आइए कोशिश करिए तो कैसे शुरू होता है ये। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि a wheel rotating within a form angular acceleration covers 50 revolution in the first 5 सेकंड। देखो क्या क्या कह दिया। जो स्टेटमेंट है उसको पहले समझिए। दिक्कत यहीं से होती है। लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब जल्दी बोलो। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा। यस सर। उसके बाद कवर्स 50 रिवोल्यूशन इन फर्स्ट 5 सेकंड, इसका मतलब 50 इंटू टू टू पाई आर। पाई। नो नो नो, 50 टू पाई ये हो गया थीटा। ठीक है, तो यस ये सर। हो गया डेल थीटा, इतना वो घूम लिया। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई और लेंथ का टू पाई आर, तो मेरा ख्याल था एंगल से तो डेल थीटा इतना। और टाइम कितना उसको लगा? 5 सेकेंड, है ना। यस सर। आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट वर्ड का माने क्या हो गया? इनिशियल स्टार्ट वर्ड का वेलोसिटी मतलब हो 0। गया कि हाँ, ओमेगा इनिशियल वैल्यू इक्वल टू जीरो। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि हमें ओमेगा फाइनल चाहिए और हमें अल्फा चाहिए। चलेगा? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। बढ़िया। तो आइए, सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए यहाँ से, जैसे डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर चलेगा। यस सर। तो ओमेगा इनिशियल टी वो तो जीरो था, हाफ अल्फा मुझे नहीं पता, लेकिन टी मुझे पता है 5 स्क्वायर। और डेल थीटा की वैल्यू कितनी? 50 इंटू 2 पाई। चलेगा? यस सर। तो ये हो गया 100 पाई इंटू 2/25 इक्वल टू अल्फा। तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 8 पाई, 8 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू, बोलो है या नहीं? यस सर। बताइए समझ में। यस सर। अल्फा विल बी इक्वल टू 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा हो गया। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो हो गया। अब उसने पूछा कि हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो और आसान है। ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा एंड टाइम। तो ओमेगा इनिशियल कितना? ये हो गया 0। जीरो प्लस अल्फा, अल्फा को मतलब कितना? 8 एट पाई पाई और टाइम कितना लगा था? 5 सेकंड्स। 5। तो ये हो गया 40 पाई, 40 पाई रेडियन, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया ओमेगा फाइनल, ये हो गया ओमेगा। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। ओमेगा फाइनल इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर। क्लियर ना? यस सर। आंसर मैच कर लो, तुम्हारे यहाँ तो बुक है ना? यस सर। आंसर मैच कर लो। हाँ सर, बुक लाना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2 में आंसर है 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंड 20 रिवोल्यूशन। इसको लिख लो, इसको हम प्रूव कर देते हैं। ये है लिखा हुआ 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंड 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, लिख ले। यस सर। अब आइए, रिवोल्यूशन में आंसर है, तो सबसे पहले अल्फा पे आओ। अल्फा विल बी इक्वल टू, बोलो। जैसे यहाँ पर कैसे करोगे पहले? जैसे ये है ना, ऐसे 8 पाई रेडियन पर सेकंड है, 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखोगे 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो चलेगा? यस सर। और कल मैंने सिखाया था, और 2 पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया? 1 रिवोल्यूशन। तो 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक आंसर मैच किया। यस सर। तो इधर ये कन्वर्जन याद रखना, 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हो गया। अगला, जैसे ओमेगा फाइनल था, ये तो अल्फा के बारे में था। ओमेगा फाइनल था तो उसको ऐसे लिखो, 40 पाई है ना, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। तो उसको ऐसे लिखो 20 इंटू 2 पाई, 20 इंटू 2 पाई है।
यस और सर रेडियन रेडियन पर सेकंड, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हाँ, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा फाइनल, कोई दिक्कत? यस सर तो आंसर मैच हुआ जो तुमने लिखा था उससे? यस सर ठीक है, बढ़ो में आगे। यस सर समझ में आया ना? यस सर